परिवर्तन वैसे होना चाहिए। कौन आए फिर? मेरी नज़र में मायावती आनी चाहिए। परिवर्तन होगा 2024 में या मोदी जी रहेंगे? रहेंगे मोदी जी। मोदी जी ना आए, मैं तो ये कह रहा हूँ। मोदी जी ना आए तो फिर कौन आए? ऐसा कांग्रेस की सरकार है। बाहर की ईवीएम है तो बाहर बैंड है तो यहाँ भी बैंड होनी चाहिए ना। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है, क्या लगता है परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? परिवर्तन वैसे होना चाहिए। कौन आए फिर? मेरी नज़र में मायावती आनी चाहिए। मायावती जी तो रीजनल पार्टी है, अभी एक हिसाब से छोटा पार्टी है और सरकार बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है, तो क्या लगता है बहुमत इकट्ठा कर पाएगी बहुजन समाज पार्टी? काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है अभी 3 राज्य में जो इलेक्शन हुए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है मायावती ने। लेकिन सांसद अगर देखा जाए तो एक ही सांसद थे, वो क्या कहते हैं दानिश अली जी, उसको भी निष्कासित कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ। मेन तो ज़्यादातर तो ईवीएम का जो लफड़ा है ना वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है अगर बैलेट पेपर से होता है ना तो जब कुछ ना कुछ हो पाएगा। नहीं, इससे सहमत हम इसलिए नहीं होंगे सर कि जैसे मान लिया जहां सत्ता पक्ष के राज्य सरकार बने हैं वहां तो मान लिया लोग ईवीएम के आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां पर विपक्ष के सरकारें बनी हैं जैसे कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया, तो फिर तो वहां तो बहिष्कार करना चाहिए। नहीं सर, ऐसा है कि जब जहाँ ईवीएम बनी है कई देशों के नाम आ रहे हैं सामने, वहाँ बैंड है ये ईवीएम, तो इंडिया में क्यों नहीं है? बाहर की ईवीएम है तो बाहर बैंड है तो यहाँ भी बैंड होनी चाहिए ना, ये हमारा मानना है। हालांकि मोदी जी ने अच्छे काम किए। कुल मिलाकर हार जहाँ पर होता है वहाँ पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ऐसा जीत को भी तो बहिष्कार करना चाहिए। सबूत भी मिल रहे हैं ना, कब्रिस्तान में मिल रहे हैं। आपके न्यूज वाले दिखा रहे हैं, हम तो दिखा नहीं रहे। हम तो फिलहाल दिल्ली आए हुए हैं। दिखाने के लिए तो आपने देखा होगा पिछले चुनावों में जब आरोप लगा ईवीएम पर तो निर्वाचन आयोग ने रख दिया सामने कि भाई हैंग करके दिखाओ, किसी की बस की बात हो। सर काफी न्यूज वालों ने दिखाया हैंग करते हुए भी, माननीय हाई कोर्ट में भी दिखाया है कि हैंग हो रहा है मशीन। मतलब 3 राज्यों में जो सरकारें बनी हैं विपक्ष सरकार की, बीजेपी की, वो हैंग करके बनी। ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि ईवीएम जो जरूर पाई जा रही है, मतलब घपला जरूर हो रहा है। हमारा तो मानना यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जब पता चलेगा कौन किसके पावर है। अब बैलेट पेपर की अगर बात की जाए सर, पहले हम कीबोर्ड कीपैड मोबाइल चलाते थे, आज जो है एंड्रॉइड चलाते हैं। सिस्टम अपडेट होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है। चुनाव की बात करते हैं तो फिर हम क्यों जाएं 20 साल पहले? और ईवीएम है कि होना था तो जो इस समय विपक्ष में बैठे थे, कांग्रेस सरकार ही ने इन सब चीज़ों को लेकर आया। देखिए, जब हम एक ही बात मानेंगे आपकी, जब इल्ज़ाम लग रहा है किसी चीज़ पे भी तो सफाई तो देनी चाहिए ना कम से कम। क्या नाम है सर? सागर भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं द्वारका सेक्टर 25। अच्छा, क्या लगता है परिवर्तन होगा 2024 में या मोदी जी रहेंगे? रहेंगे मोदी जी। आखिर क्यों? उनने बहुत कुछ करा है भाई देश के लिए। क्या किया यही तो सब। आप ही देख लो भाई, आप ही देख लो जो करा है, दिख तो रहा है सब कुछ। महंगाई चरम सीमा पर है लोग कहते हैं, और हाँ महंगाई तो है। मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी आएंगे। हाँ। बेरोजगारी भी, युवा जो है परेशान है बेरोजगारी से। मोदी जी ना आए, मैं तो ये कह रहा हूँ। मोदी जी ना आए तो फिर कौन आए? ऐसा कांग्रेस की सरकार है, पहले वही थी तो सबसे बेस्ट था, सारी चीज़ें सस्ती थी और महंगाई कम थी, है ना। मोदी जब से आए वोट लग गया। कांग्रेस आए तो फिर किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? अब इस चीज़ को तो नहीं कह पाऊंगा मैं किसको बनाया जाए, है ना। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार भी तो बहुत हुए थे। ये भी हुए थे, ये तो मानता हूँ मैं। भ्रष्टाचार किस सरकार में नहीं है। आखिर मोदी जी का काम कौन सा आपको बेकार लगा जिसके वजह से आप कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए? अच्छा चलिए ठीक है। मोदी जी सबसे पहली बात तो जैसे हम युवा हैं, जब से मोदी जी सरकार है, मान लीजिए 10 साल 15 साल तो हो ही गए होंगे, बेरोजगार हैं हम। मैं ऑलरेडी BHMS हूँ, जॉब नहीं लगी मेरी। मोदी जी की तमाम योजनाओं के तहत तमाम रोजगार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तमाम ऑप्शन है, तो भाई आपको क्यों नहीं मिला? योग्यता कहते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि आखिर योग्यता होना चाहिए, तो योग्यता के आधार पर तमाम संसाधन उपलब्ध है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं BHMS हूँ एंड DMLT में हूँ, ठीक है, और पैथोलॉजी भी हूँ मैं, है ना। तो मुझे तो जॉब नहीं मिली। मैं एक बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पैथो के लिए। स्किल इंडिया पर बात कर रहा है इस समय जो है सरकार। भाई स्किल इंडिया, आपके पास अगर कोई टैलेंट है तो आप उसको लेकर जाइए। MSME के तहत, स्टार्टअप के तहत, तमाम योजनाओं के तहत लोग जो है उनको रोजगार मिल रहा है। जी सर, एक्चुअल में एक तो मोदी जी की सरकार पे ऐसा है कि मैं तो उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट ये है थोड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। बाकी उन्होंने स्कीम और बहुत सारी चीज़ योजनाएं ऐसी अच्छी निकाली, उनके लिए मैं मना नहीं करूँगा, उनका समर्थन करता हूँ, ये है।